हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 26 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में कुल 20 क्वेश्चन बने हैं और ये सारे क्वेश्चन इन परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं आप सभी का यहाँ पे 2 मिनट समय लूँगा, मेरी बात आप सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हमारा सेशन लगातार मिस कर रहे हैं, कभी वीडियो देखते हैं कभी नहीं देखते हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर में आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो हमारा सेशन एक भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि डेली मैक्सिमम जो करंट अफेयर बनता है वो कवर कराया जाता है और इस तरह के 18 से 20 क्वेश्चन डेली बन ही जाते हैं। देखिए, अगर आप दूसरा चैनल देखते हैं करंट अफेयर का तो आप देखते रहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेमस चैनल है जो 10 से 12 क्वेश्चन में ही मामला निपटा देते हैं और 1 से 1.5 घंटा समय भी ले लेते हैं। तो देखिए, 10 से 12 क्वेश्चन में 1 से 1.5 घंटा समय, ये तो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप स्टैटिक जीके बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, पिछले करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करवाइए। लेकिन अगर आज 20 क्वेश्चन बना है करंट अफेयर का तो आपने 10 क्वेश्चन ही कवर कराया, ऐसा क्यों? बाकी का क्वेश्चन क्या नहीं पूछा जाएगा? आपको पहले ही पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है सभी कवर कराइए और जितना एक्स्ट्रा फैक्ट है, स्टैटिक जीके है, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए, रिवीजन भी करवाइए, सारा भी करवाइए, लेकिन करंट का क्वेश्चन जितना बनता है वो कवर कराइए, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और मेरे चैनल का टारगेट ये है कि अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका करंट अफेयर पे पकड़ मैं मजबूत करवा दूंगा। 80 से 90% आपका समझिए करंट अफेयर कवर हो जाएगा सिर्फ हमारे चैनल से। तो मैं बोलता हूं कि दूसरा चैनल भी देखिए या मत देखिए, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक भी सेशन मिस नहीं करिए। जहां तक रिवीजन की बात है तो रिवीजन आप कर सकते हैं। पीडीएफ तो आप सभी को डेली फ्री में दिया जा रहा है और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कहाँ पर हैं, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया जाता है पीडीएफ का, वहाँ से आप डेली डाउनलोड कर लीजिएगा और हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। इसीलिए तो आप सभी को पीडीएफ दिया जाता है। बहुत सारे चैनल तो आपको पीडीएफ भी नहीं देते हैं। और आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्या हमने 20 क्वेश्चन फालतू के उठाए हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आमतौर पे मैं इतना बात नहीं करता हूँ, इतना लेक्चर नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस तरह की बात करूँगा आप सभी से, तो इसलिए मैंने आज आपका 2-3 मिनट समय ले लिया। चलिए, क्षमा चाहता हूँ अगर आपका ज़्यादा समय ले लिया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी, जो कि वर्तमान में मिस्र के यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। तो अब्देल फत्ताह अल सीसी ये 2023 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, मिस्र में ही स्थित है शर्म अल शेख, जहाँ पर हाल ही में यूनाइटेड नेशन का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। ठीक है, शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का ये 27वां संस्करण था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 2022 का थीम याद रखिए, 2022 का थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, 25 नवंबर 2022 से कोलकाता में एपीजे बंगाली साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, एपीजे बंगाली साहित्य महोत्सव जिसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है और ये 8वां संस्करण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से शुरू हुआ है और 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो देखिए दोस्तों, अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं
मलेशिया के 10वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं अनवर इब्राहिम। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीपुल्स जस्टिस पार्टी। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। यहाँ के सुल्तान हैं अब्दुल्ला अहमद शाह। नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अनवर इब्राहिम। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। हाल ही में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने किस हॉलीवुड अभिनेत्री को 49वें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने हाल ही में निकोल किडमैन को 49वें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, इसे भी याद रखिए, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 6 मार्च 1997 को। मुख्यालय मॉरिशस में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 23 है। भारत भी इसका सदस्य है। इयोरा के वर्तमान में चेयरमैन हैं सलमान अल फारिसी। इयोरा का वर्तमान में चेयरमैनशिप संयुक्त अरब अमीरात के पास है और वाइस चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास है। नेक्स्ट, हाल ही में मस्कट में आयोजित एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मस्कट जो है ये ओमान की कैपिटल है और हाल ही में यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से नेतृत्व किए डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। 19वें वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? यानी साइट्स सम्मेलन का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इसका आयोजन किया गया पनामा सिटी में। पनामा सिटी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा की कैपिटल है। यहीं पर साइट्स सम्मेलन का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, साइट्स का फुल फॉर्म होगा इंग्लिश में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो हाल ही में 14 से 25 नवंबर के बीच में इसका आयोजन कहां पर किया गया? पनामा सिटी में। किस कंपनी ने पेयजल उपलब्ध कराने वाली कंपनी बिस्लेरी का 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो हाल ही में देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिस्लेरी की स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बिस्लेरी के संस्थापक थे जयंती लाल चौहान। निम्न में से किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो देखिए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने। 2023 से 25 के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, 2023 से 25 अवधि के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का अध्यक्ष भारत बना है और भारत की ओर से उपाध्यक्ष पद संभालेंगे विमल महेंद्रू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए इस कमीशन की बात करें तो इस कमीशन का गठन हुआ था 26 जून 1906 को। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सदस्य देशों की संख्या 89 है। भारत भी इसका सदस्य है। वर्तमान में इस कमीशन के अध्यक्ष हैं यिन बियाओ शू और महासचिव हैं फिलिप मेजर। नेक्स्ट, CPCL, IOCL और सीड इक्विटी पार्टनर्स ने किस स्थान पर 31,580 करोड़ रुपए के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परियोजना के लिए
एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए, चेन्नई पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल साथ ही सीड इक्विटी पार्टनर्स ने हाल ही में तमिलनाडु के नागपट्टिनम में 31,580 करोड़ रुपए की एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परियोजना स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहां पे चलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 30 जून 1959 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में IOCL के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। लेखा परीक्षा महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का पद सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, आप लोग अभी तक सुनते होंगे कैग, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि भारत सरकार का एक पद है। भारत सरकार में एक पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र में होता है। लेकिन देखिए, राज्य ने भी हाल ही में एक लेखा परीक्षक महानिदेशक पद का सृजन किया है और इस पद को सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साइट्स सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया। साइट सम्मेलन अभी मैंने आप सभी को बताया है कि पनामा सिटी में आयोजित किया गया था। इसी दौरान भारत ने ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है। किसके संरक्षण के लिए? एक कछुआ है, ताजे पानी का कछुआ है, जिसका नाम है, आप नोट कर सकते हैं, बटागू कचूगा। बटागू कचूगा इसका नाम है, जो कि लिथ सॉफ्ट शेल कछुआ की एक प्रजाति है। किस प्रजाति से है उसे भी नोट कर सकते हैं। लिथ सॉफ्ट शेल कछुआ की ये प्रजाति है। ठीक है, बटागू कचूगा। इसी के संरक्षण के लिए हाल ही में भारत ने साइट्स सम्मेलन के दौरान ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया। किसने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन 1 के तहत ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नासा 2024 में मानव को भेजेगा चांद पर। उसी मिशन की जांच के लिए आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है। डेमो मिशन के तौर पर इसे लॉन्च किया गया है और इसी मिशन की देखरेख के लिए हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया गया है, जो कि चंद्रमा का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, नासा ने इसे लॉन्च किया है। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में नासा के प्रशासक हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं पामेला मेलरॉय। किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर तथा रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा में एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, आमतौर पे जो किसान और व्यापारी होते हैं, उनका जो हरा सब्जी और फल होता है समय पर नहीं बिकता है, जिसके कारण वो बर्बाद हो जाता है। बर्बादी के कारण किसानों को, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसी बर्बादी को रोकने के लिए जो कच्चा फल या सब्जी बच गया है, समय पर नहीं बिका है, उसके प्रबंधन के लिए इन सभी सेंटर को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर माणिक साहा। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के इकलौते फुटबॉलर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के एकमात्र फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, मोहम्मद सलाह इजिप्ट के हैं, रोनाल्डिन्हो ये ब्राज़ील के हैं। ठीक है, लेकिन 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले एकमात्र फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन में जितने भी बैंक हैं इनमें देखिए फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। HDFC, ICICI और IDFC, सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक का गठन हुआ था अक्टूबर 2015 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं V वैद्यनाथन और इस बैंक का टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 का 8वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए, गरुड़ शक्ति याद रखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इस बार का 8वां संस्करण है और इसका आयोजन किया जा रहा है करावांग में। इंडोनेशिया के करावांग में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, एक है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये किसके बीच में आयोजित किया जाता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में। एक है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। एक है केवल शक्ति। शक्ति नामक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। ठीक है, वहीं गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया में ही स्थित है बाली शहर और इस साल का G20 समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? बाली में किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। फिक्की ने निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का एक उद्योग क्षेत्र का संगठन है फिक्की। हाल ही में फिक्की ने राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। राजेंद्र सिंह पवार जो हैं ये भारत की एक मशहूर प्राइवेट सेक्टर की स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी है NIIT, उसके अध्यक्ष हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है फिक्की ने। देखिए दोस्तों, हाल ही में 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसी समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो ऑप्शन डी नंबर पे है मयंक कुमार, मयंक कुमार को इस समारोह के दौरान पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। मयंक कुमार जो हैं ये अपग्रेड जो कि एडटेक कंपनी है इसके सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं मयंक कुमार। इन्हें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिक्की की बात करें तो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा और फिक्की के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।